बेसिक कोर्स में पिछले हफ्ते बात चल रही थी मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, 84 जन्म लेती है। उसके प्रूफ हमने पिछले हफ्ते देखे हैं कि पाप कर्मों का दंड भोगने के लिए मनुष्य को अलग योनियों में जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य योनि में ही पापों का दंड मिलता है। जानवर से भी मनुष्य ज्यादा दुखी है। पापों का दंड मिलने के लिए अलग अलग प्रकार के कर्मभोग मनुष्य भोगते हैं। अलग प्रकार के शारीरिक दुख जो मिलते हैं, मानसिक दुख मिलते हैं, वो भी पापों का दंड है। और उसके साथ साथ जो संविधान वगैरह बने हुए मनुष्यों के द्वारा, वो भी पापों के दंड के लिए ही है। साथ में ही मनुष्य पशु जैसा जन्म नहीं लेती है मनुष्य आत्मा, बल्कि जन्म लेते लेते आत्मा रूपी बीज कमजोर होने के कारण पशु जैसी चलन चलने लगती है। इसीलिए ही 84 लाख योनियों की मान्यता प्रचलित हुई है। अभी आगे अगला प्रूफ है मनुष्य जानवर योनि में जन्म नहीं लेती है। इसके लिए अगला प्रूफ है जैसा बीज वैसा फल। बेसिक कोर्स में ये बात खास तौर पे समझाई जाती है। जैसे जितने भी बीज होते हैं, जिस भी वैरायटी के, अनाज के, फल के, तो वो जो भी बीज है उनसे जो जिस जाति का बीज होगा उसी का ही फल आएगा, उसी का ही पेड़ आएगा। अर्थात जैसे बेसिक कोर्स के चित्र में प्रदर्शनी बुक में दिखाया हुआ है, अगर केले का बीज लगाते हैं तो उससे केला ही आएगा। आम का पौधा या आम का बीज, आम के बीज से आम ही आते हैं। जैसे कि बीज तो ज्यादातर लगभग सेम आकार के रहते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न आकार का, माप का नहीं है, बल्कि जाति का है। माना ये बात हो सकती है कि आत्माएं तो सभी की ही ज्योति बिंदु है, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। ये भी हो सकता है कि सारी आत्माएं ही ज्योति बिंदु है, तो मनुष्य आत्मा जानवर योनि में जा सकती है। यही बात बताई कि यहाँ प्रश्न आकार का या माप का नहीं है, बात है यहाँ जाति की। जिस जाति का बीज होगा उससे वही पेड़ निर्माण होगा, उसी के ही फल आएंगे। ऐसे कभी भी नहीं होता है कि आम के बीज में केले आए हो। तो इसी तरह से यहाँ भी मनुष्य आत्माएं हो, चाहे जानवरों की आत्माएं हो, कीटक, पशु पंछियों की आत्माएं हो, वो जिस जाति की होगी उसी अनुसार ही उनको जन्म मिलता है। क्योंकि आत्मा के पाठ में हमने ये बात जिज्ञासुओं को समझाई है कि मन, बुद्धि, संस्कार जो है वो हर एक में भरे हुए रहते हैं। आत्मा जो है वो बहुत सूक्ष्म रिकॉर्ड है और उस रिकॉर्ड में अपने अपनी कैसेट ही प्ले होगी, अपना अपना रिकॉर्ड ही प्ले होगा। ऐसे तो होगा नहीं कि एक रिकॉर्ड पहले से ही भरा हुआ है तो भी भरे हुए रिकॉर्ड में कोई दूसरा रिकॉर्ड प्ले होने लगे, ये नहीं हो सकता। इसी तरह से यहाँ भी मनुष्य आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार की पावर है और जानवर, पशु, पंछी योनियों की जो भी आत्माएं हैं उनकी तुलना में मनुष्य को बुद्धि की दात मिली हुई है, समझ की दात मिली हुई है, इंद्रिया भी ज्यादा है। उस कारण जो भी कर्म करते हैं उसका रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है। तो मनुष्य जाति का बीज ही अलग है, योनि का बीज ही अलग है। और जैसे और भी जानवर है, पशु पंछी, कीटाणु है, उनके लिए भी यही बात है कि वो भी
जैसे कोई जानवर की आत्मा है, वो कोई पेड़ पौधों की आत्मा नहीं बन सकती है। यही बात, ये सिद्धांत है कि जो भी जिस जाति का होगा, जिसमें जो रिकॉर्ड भरा हुआ है, उसी अनुसार वो बीज वही पेड़ तैयार करेगा, वही फल देगा। इसके लिए हमने ये भी देखा था, जो रेफरेंस दिया हुआ है 15वें अध्याय का 8वां श्लोक हम देखते हैं। इसमें हमने बेसिक कोर्स में आत्मा के पार्ट में संस्कारों में ये बात देखी है। 15वें अध्याय का 8वां श्लोक, 6 श्लोक एक बार बता रहे हैं। शरीरम यद वाप्नोति यच्च अपि उक्रमति ईश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयत्। इस श्लोक में 15 अध्याय श्लोक नंबर 8, इसमें हमने इस बात को समझा था कि जैसे फूल जो है, फूलों से हवा सुगंध को ले जाती है, इसी तरह से आत्मा जो है वो भी अपने संस्कारों को ले जाती है। तो इसी तरह से मनुष्य आत्मा अगले जन्मों में जब जाएगी तो अपने मन बुद्धि के द्वारा जो संस्कार भरे हैं कर्मों के आधार से, उसको अपने अगले जन्म में ले जाएगी। अब जब वो जानवर रूप में अगर जन्म लेती है तो फिर वो किस तरह से कर्म करेगी, क्योंकि यहाँ संस्कार जो है वो तो मनुष्य जाति के, मनुष्य के बीच के भरे हुए हैं। और दूसरी बात है, आत्मा जो है वो तो अनादि और अविनाशी है, रची नहीं जाती है और ना ही उसका विनाश होता है। बस जन्म मरण के चक्र में आते आते वो कमजोर हो रही है, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो तो उसका हर बात का भरा हुआ है। तो इसीलिए ही वो जो आत्मा में पार्ट भरा हुआ है अविनाशी, वो पूरी तरह से उसका पूरे 4 युगों का, 84 जन्मों का सारा रिकॉर्ड उसमें भरा हुआ रहता है। तो इसीलिए भी आत्मा दूसरे योनि में नहीं जा सकती है। आज के टॉपिक में हमने इस बात को समझा है, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। इसका अगला प्रूफ है, जैसा बीज वैसा फल। इसमें खास बात है, आत्माएं तो सभी ज्योति बिंदु है। तो हो सकता है जिज्ञासु इस बात को पूछ ले कि आत्माएं तो सभी एक जैसी है। आत्मा के पाठ में बताया ना कि जितनी भी आत्माएं हैं वो सब ज्योति बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट होती है, एकदम निराकार बिंदु का कण है। तो जब सभी एक जैसी आत्माएं हैं तो हो सकता है कि मनुष्य जानवर बने, जानवर कोई कीटक मकोड़े बने। लेकिन यहाँ बात है, प्रश्न आकार का या माप का नहीं है, प्रश्न है जाति का। ये तो दुनिया में भी हम देखते हैं, व्यवहारिक जीवन में आम के बीज से आम ही आता है, गेहूं से गेहूं ही निर्माण होंगे। इसी तरह से यहाँ भी जो मनुष्य जाति का बीज है वो मनुष्य रूप में ही जन्म लेगा। ऐसे अन्य योनियों की भी बात है कि वो उसी रूप में ही जन्म लेंगे। इसी के लिए बताया 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में हमने देखा था कि मनुष्य में मन बुद्धि संस्कार जो भरे हुए रहते हैं वह आत्मा अपने साथ दूसरे जन्मों में ले जाती है। तो फिर मनुष्य जाति के रूप में जो भी कर्म किए हैं वही संस्कार वो अगले जन्म में ले जाएगी। तो अगर जानवर योनि में जन्म लेती है तो तालमेल ही नहीं बैठेगा, क्योंकि मनुष्य बोलता है, अन्य कर्म करता है। तो जानवर तो बोलता नहीं है, उनकी सब कुछ एक्टिविटी ही अलग रहती है। तो ये तालमेल संस्कार जो ले जाते हैं, जो गीता में ही बताया है, हवा की तरह सुगंध जैसे ले जाती है हवा, इसी तरह से संस्कार ये मनुष्यों का दुर्गंध या सुगंध है कर्मों से निकला हुआ, तो वो साथ में ही जाते हैं। तो इसीलिए ही मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। दूसरी बात, आत्मा जो है अनादि अविनाशी है,
रची नहीं जाती ना उसका विनाश होता है। ये भी हमने आत्मा के पार्ट में गीता के श्लोक के आधार से समझा है। अब जैसे दुनिया में भी देखते हैं, जिस कैसेट में, जिस रिकॉर्ड में जो भरा हुआ है वही प्ले होगा, क्योंकि उसमें वो भर चुका है। तो इसी तरह से मनुष्य आत्मा या हर आत्मा में ही अपना अपना रिकॉर्ड भरा हुआ है, वो पार्ट भरा हुआ है। तो इसीलिए ही वही रिकॉर्ड उसमें जन्म जन्मांतर के चक्र में प्ले होगा। जो हमने इसके पहले भी समझते हुए देखा है, हुबहू कल्प की पुनरावृत्ति होती है। जब ये आवृत्ति होती है अर्थात सेम रिपीटेशन होता है, तो फिर इसमें कोई किसी में रिकॉर्ड भरा हुआ है तो उसमें बीच में दूसरा रिकॉर्ड कैसे प्ले होने लगेगा। इसीलिए ही बताया कि मनुष्य जो है वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेगा, दूसरे योनियों में नहीं जा सकता है। ऐसे ही वैज्ञानिक इस बात को कहते हैं, आत्मा एक शक्ति का पुंज है। शक्ति न रची जाती है ना ही उसका विनाश होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो कुछ भी भरा हुआ है वो अलग से कुछ चेंजेस नहीं हो सकते हैं। आत्मा का रिकॉर्ड वैसे की वैसे ही रहेगा। इसके बाद अगला प्रूफ है हिसाब किताब का। पहले हमने देखा मनुष्य आत्मा अलग योनियों में नहीं जा सकती, तो अगर ये ऑप्शन है कि पापों का दंड भोगने के लिए, तो उसे तो हमने प्रूफ के साथ समझा है। दूसरी बात, पशु योनि में जाने की आवश्यकता नहीं है मनुष्य को, क्योंकि वो यहाँ ही पशु जैसी सीरत बन जाती है, चलन बन जाती है। इसीलिए मान्यता प्रचलित हुई कि मनुष्य पशु योनि में जाता है। अगला प्रूफ हमने देखा, जैसा बीज वैसा फल होता है। जिस जाति का बीज होगा उसी अनुसार ही उसका वृक्ष तैयार होता है। तो मनुष्य जाति के बीज से मनुष्य ही तैयार होगा, वो अलग योनियों में नहीं जा सकता है। अगला प्रूफ है हिसाब किताब। मनुष्य जो है वो बौद्धिक प्राणी होने के कारण उसका हिसाब किताब मनुष्यों के साथ ही होता है। तो फिर अगला जन्म भी मनुष्य के साथ ही होना चाहिए। ये बात तो दुनिया में सब लोग मानते हैं, जो भाग्य दुर्भाग्य समझते हैं। इसी तरह से कर्मों का बंधन समझते हैं। लोग इसे अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, अलग अलग शब्द रचना है, जिसे ज्ञान की भाषा में हम हिसाब किताब कहते हैं। वैसे ही दुनिया में भी लोग कर्मों का बंधन है, इनसे पता नहीं कौन सा पूर्व जन्मों का जुड़ा हुआ है कुछ हमारा खाता, ऐसे कुछ न कुछ लोग कहते हैं। तो इसका मतलब ये है हिसाब किताब बन रहा है, चाहे कर्जे के लेन देन करते हैं या जो भी कर्मों का हिसाब किताब बन जाता है। तो मनुष्य जो है वो ज्यादा इंद्रियों वाला प्राणी है, बौद्धिक प्राणी है, तो उसी अनुसार ही उसका मनुष्यों के साथ ही हिसाब किताब है। अगला है अगर, चौथा प्रूफ है जनसंख्या। इसमें ये बात है, अगर ये बात है कि मनुष्य जानवर योनियों में जन्म लेता है, मतलब एक बार मनुष्य रूप में जन्म मिला तो पूरे 84 लाख योनियों में भ्रमण करना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपल्शन है। तो फिर मनुष्यों की जनसंख्या कम होनी चाहिए और जानवरों की, जो भी कीटक पशु पंछी है, उनकी संख्या ज्यादा दिखनी चाहिए। लेकिन ऐसे होता नहीं है। क्यों? आज अगर देखेंगे हम तो मनुष्यों की संख्या ज्यादा है, जगह कम पड़ रही है। इसीलिए ही गवर्नमेंट को अलग अलग प्लानिंग बनाने पड़ रहे हैं आबादी रोकने के लिए। तो हो सकता है कोई ये बात बोले कि आप ही ने तो कहा था कि ऊपर से परम धाम से बची हुई आत्माएं आ रही है, इसीलिए चाहे वो बचे हुए कितने भी उतरते रहे, लेकिन सृष्टि पर जो है वो अलग योनियों में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ऊपर से उतरने वालों के लिए जगह कम नहीं पड़नी चाहिए धरती पर। इसका मतलब ये है, एक तो मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ने का कारण,
गवर्नमेंट इतनी फैमिली प्लानिंग कर रही है, इतने सारे नियम बना रहे हैं, उसके बावजूद भी जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि धरती पर ऑलरेडी ही पहले से उतरी हुई आत्माएं हैं और उसके साथ साथ ऊपर से भी आत्माएं उतर रही है। इसे हमने पहले भी समझा है कि कलयुगांत में जब सृष्टि मंच का लास्ट समय आ रहा है, जैसे दुनिया में भी जो फिल्म सीरियल वगैरह होते हैं उसमें ऐसे होता है, लास्ट में जितने भी उस फिल्म में एक्टर्स होते हैं वो सारे ही धीरे धीरे स्टेज पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसी तरह से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी धीरे धीरे सारी ही आत्माएं इकट्ठी हो रही है। तो इसीलिए जो पहले से है और ऊपर से भी आ रहे हैं, उसके कारण जनसंख्या बढ़ रही है। अगर मनुष्य और योनियों में ट्रांसफर होते तो फिर और योनियों की संख्या बढ़ी हुई होनी चाहिए, शेर ज्यादा दिखने चाहिए और जितने भी प्राणी है, पशु पंछी है, वो बहुत तादाद में दिखने चाहिए, क्योंकि इतने 500 करोड़ मनुष्य जिनका ये जन्म मनुष्य रूप में चल रहा है, अगर वो सारे ही मर करके शरीर छोड़ करके कोई ना कोई जानवर योनि में अंत मते तो गते के हिसाब से ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जानवरों की संख्या ज्यादा दिखनी चाहिए, प्राणियों की, हर प्रकार की योनि की। ऐसे तो हो नहीं रहा है। इसका प्रूफ भी क्या है? इसका प्रूफ ये है, बार बार गवर्नमेंट जो अनाउंस करते हैं जंगल में जाके किसी प्राणी को नहीं मारना, ये योनि की जो आबादी है या जैसे कोई जानवर की जाति कम हो रही है, बीच में जैसे न्यूज में ऐसे बताया जाता था कि बब्बर शेर कम हो रहे हैं, या और भी जाति जैसे डायनासोर की जाति तो पूरी ही लोप हो चुकी है। तो इसका कारण क्या है? इसका मतलब ही है कि मनुष्य कई योनि में ट्रांसफर नहीं होते हैं। और बाकी रही जानवर योनियों की बात, तो उनको धरती पर उनकी सुविधा अनुसार जैसे सुविधाएं मिलनी चाहिए। साथ में मनुष्य इतने हिंसक हो चुके हैं कि इतने कानून बनने के बावजूद भी जानवरों को मारते जा रहे हैं। तो इसके कारण भी जानवरों की अलग अलग जातियां जो है वो कम हो रही है। तो इसी से सिद्ध होता है कि मनुष्य जो है अलग योनियों में ट्रांसफर नहीं हो रहे। दूसरी बात है कि कलयुग में ऐसे होता है कि मनुष्य जो है अगर अलग योनियों में पापों के दंड के रूप में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो फिर इस सृष्टि पर बुरे कर्म करने वाले कोई होने ही नहीं चाहिए। और गीता का जो ये श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात मनुष्यों के द्वारा धर्म ग्लानि जब होती है तो भगवान को इस सृष्टि पर आना होता है। तो जब मनुष्य बुरे कर्म ही नहीं करेंगे, दुख में फंसेंगे ही नहीं, पतित ही नहीं बनेंगे, क्योंकि हर पाप के दंड के लिए अलग योनियों में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो फिर मनुष्य सब अच्छे ही अच्छे रहेंगे, ये युग परिवर्तन ही नहीं होगा, न कलयुग आएगा। लेकिन ये सब ढूंढा हुआ है। आज भी हम देखते हैं मनुष्य इतने पापों का दंड मिल रहा है, सारा कुछ जानते हुए भी बुरे कर्म करने वालों की संख्या कम नहीं है। ना ही इस धरती पर कोई ऐसा सुख वाला कोई माहौल दिख रहा है। इसका मतलब मनुष्य योनि में ही है और अलग योनियों में ट्रांसफर नहीं होते हैं। बाकी बुरे कर्म करने का कारण ये है क्योंकि बीज बार बार बोते 84 जन्मों का चक्र में, जन्म मरण के चक्र में आते आते शक्ति क्षीण हो जाती है आत्मा की, तो उसके कारण वो बुरे कर्म करते हैं। बाकी ये है आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे ये होता है कि बार बार अगर बीज बोते हैं तो बीज की शक्ति क्षीण होने के कारण जो फसल निर्माण होनी चाहिए वो नहीं निर्माण होती है, जितना उपलब्धि होनी चाहिए वैसे नहीं होती है। इसी तरह से यहाँ भी मनुष्य जाति अर्थात मनुष्य आत्मा बार बार जन्म लेने के कारण कमजोर हो जाती है। तो इसी के कारण सृष्टि का पतन होता है
लेकिन मनुष्य की जाति बदलती है ये नहीं कहा जाएगा। अगली बात है, इसे हमने पहले भी समझा था, जैसे बताया कि अगर मनुष्य और जातियों के लिए तो इतनी बात नहीं आती है, बहुत कम ऐसी बातें आती है, लेकिन खास बात डार्विन थ्योरी को बहुत सारे लोग दुनिया में बताते हैं कि मनुष्य पहले बंदर था। वैसे तो डार्विन की थ्योरी भी मोस्टली गलत साबित की है साइंस ने ही, लेकिन फिर भी इस बात पे भी एक तर्क बताया जा सकता है, अगर मनुष्य पहले बंदर था तो फिर बाकी सभी बंदर जो है वो मनुष्य क्यों नहीं बने। दूसरी बात, अभी तो दुनिया में इतने सारे बंदर दिखने में आ रहे हैं, तो ऐसे तो कहीं सुनने में नहीं आता है कोई बंदर मनुष्य के संपर्क में रहने के बावजूद भी मनुष्य बन गया हो, उसकी सारी चलन बदल गई हो, मनुष्य की तरह उसने जीवन व्यतीत करना शुरू किया हो। ऐसे तो कहीं भी दिखने में नहीं आता है। जब बंदर की थ्योरी जो डार्विन थ्योरी में बताई जा रही है कि बंदर मनुष्य थे, पहले मनुष्य पहले बंदर था, तो वही जब सत्य साबित नहीं हुई है तो और जो जानवर योनियों की बात है उसके लिए तो वैसे भी कहीं खास बात नहीं उठाई। भले लोग कहते हैं अलग अलग योनियों में जाते हैं, लेकिन इसका जो सटीक प्रूफ शास्त्रों में मिलना चाहिए ऐसा कई प्रूफ नहीं मिलता है। अगर तमो प्रधान मिक्स किए हुए शास्त्रों में कोई मिक्सचरिटी वाली दंत कथाएं बताई भी होगी कहीं भी, तो भी वो कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि उसे जो शास्त्रकार लिखे हैं वो भी पूरी तरह से प्रूफ नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है, पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म था, ऐसे बहुत सारे प्रूफ मिले हुए हैं। कहीं भी किसी ने अपने पूर्व जन्म की बात बताने में ये नहीं बताया था कि हम पूर्व जन्म में इस जानवर के रूप में थे, या तो ऐसे कहीं भी सुनने में नहीं आया होगा कि किसी जानवर ने ये बताया होगा स्मृति आ करके कि हम पिछले जन्म में इस रूप में ये मनुष्य थे, इस घर में हमारा जन्म हुआ था। ऐसे कहीं भी नहीं होता है। इस बात भी देखी जाएगी, जो बताया संस्कार ले जाती है आत्मा अगले जन्म में, तो मनुष्य इस रूप में आज जन्म लिया हुआ है। शरीर छोड़ने के बाद अगर उसने किसी जानवर के रूप में जन्म भी लिया, मान लिया, तो जन्म लेने के बाद मनुष्य के जो बोलने के संस्कार है, बुद्धि की जो पावर है समझ शक्ति की, वो अगले जन्म में ट्रांसफर होनी चाहिए। तो जानवर भी बोलने लग पड़ने चाहिए, लेकिन ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है। तो संस्कार ले जाने की बात जो गीता में बताई हुई है, तो वो बात भी सही है, क्योंकि अगर जानवर ले जाते जन्म में तो वो फिर मनुष्य जैसा व्यवहार करते, लेकिन ऐसे होता नहीं है। दूसरी बात है, पूर्व जन्म में भी मनुष्य योनि में ही जन्म था, ऐसे प्रूफ साइंस के द्वारा जो रिसर्च किए हुए हैं उसमें भी मिले हैं। उसमें कहीं भी पूर्व जन्म में दूसरी योनि का जिक्र नहीं आया है। बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स में, न्यूज में ऐसी बातें, जहाँ भी पूर्व जन्म की बात किसी ने बताई है, तो किसी ने भी अपना पूर्व जन्म कोई जानवर का, कोई पशु पंछी का नहीं बताया। सभी को, जिनको भी याद आया है अपना पूर्व जन्म, तो वो मनुष्य रूप में ही याद आया है। रही शास्त्रों की बात, 84 लाख योनियों की बात जो है, ये जो तर्क है, ये तो शास्त्रों से ही निकला हुआ है और उसे ही मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते आए हैं। तो उन्हीं शास्त्रों में ही पूर्व जन्म की बात के प्रूफ के लिए दिखाया जाता है कि शिखंडी जो है वो पूर्व जन्म में अम्बा थी और द्रौपदी शिव भक्तिन थी। ऐसे अगर शास्त्रों की बातें, कहानियां देखेंगे
तो उसमें बहुत सारे बातों में, कथाओं में ये बात आई है कि उनको अपना पूर्व जन्म जो है वो याद आता है, तो मनुष्य रूप में ही शास्त्रों में भी पूर्व जन्म दिखाया हुआ है। इसके साथ साथ शास्त्रों में जैसे बताया, एक तरफ शास्त्रों में 84 लाख योनियों की बात आई है और उन्हीं शास्त्रों में ही पूर्व जन्मों की इस तरह के, जैसे शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी, द्रौपदी शिव भक्तिन थी, तो शास्त्रों में ही इन बातों का भी पूर्व जन्म का मनुष्य रूप में ही उल्लेख किया हुआ बातें आई है। अर्थात शास्त्रों की बातों का ही अपने में कोई तालमेल नहीं है। शास्त्रों में ही वैरायटी प्रकार की बातें बोली है, क्योंकि ये तो हम समझते हैं कि शास्त्रों में तो आटे में नमक मिसल सच्चाई है, और जिसका क्लैरिफिकेशन, जिसकी सच्चाई जो है वो भगवान ही आकर के बताते हैं। इसीलिए बताया कि समय अनुसार शास्त्रों में अनेक मनुष्यों की मतों की मिक्सचरिटी के कारण जो वास्तविक सत्य है वो लोप हो गया है, और पूरी तरह से 84 जन्मों का हिसाब न बता सके। धीरे धीरे शास्त्रों में जो इंटरप्रिटेशन होता गया, मिक्सचरिटी मनुष्यों के द्वारा होते गई, तो मनुष्य जन्मों के चक्र की सच्चाई कोई भी हिसाब नहीं बता पाएंगे। ये तो हमने समझा है, जन्म मरण के चक्र में आते आते मनुष्य जो है वो सब बातें भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं तो जो अपने जन्मों के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, वो अन्य मनुष्यों के जन्मों के बारे में कैसे बताएंगे। और जब नहीं बता पाते हैं तो फिर 84 लाख योनियों का हिसाब बता दिया। 84 लाख माना ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, तो इसका हिसाब कोई पूछने के लिए जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए ही शास्त्रों में इस तरह की वैरायटी बातें बताई हुई है। आज हमने देखा है, एक तो 84 लाख योनियों की जो बातें हैं वो गलत है। इसके लिए सबसे पहले हमने देखा, जैसा बीज वैसा फल, अर्थात मनुष्य जाति के बीज से वैसा ही पेड़ तैयार होगा, वैसा ही फल निकलेगा। दूसरी बात हमने देखी, हिसाब किताब की, मनुष्य जो है बौद्धिक समझदार प्राणी है, तो इसीलिए ही उसका हिसाब किताब मनुष्यों के साथ ही बनेगा, और उसे चुकतू करने के लिए ही उसे अगले जन्मों में भी मनुष्य ही बनना होता है। तीसरी बात हमने देखी आज जनसंख्या की। अगर मनुष्य जानवर बनते या अलग योनियों में जन्म लेने लग पड़ते तो फिर मनुष्यों की संख्या, जनसंख्या कम होनी चाहिए। गवर्नमेंट के इतने प्लानिंग के बावजूद भी जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है? इसका मतलब मनुष्य जो ऑलरेडी पहले से ही धरती पर है ही, और ऊपर से जो परम धाम खाली हो रहा है, क्योंकि इस सृष्टि का जो नाटक का एंड का समय अभी चल रहा है, तो ऊपर से आने वाली जो आत्माएं हैं वो भी इस धरती पर आ रही है। इसके कारण जनसंख्या लाखों कोशिश करने के बावजूद भी कंट्रोल में नहीं हो रही है। अब जिज्ञासु ये पूछ सकते हैं, ये हो सकता है ना कि ऊपर से आने वाली आत्माओं के कारण ही जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन इसका तर्क बता दिया कि पहले से ही है और उसमें ऊपर से भी आत्माएं आ रही है, इसके कारण ही जनसंख्या बढ़ रही है। अगली बात है कि अगर मनुष्य जानवर योनियों में ट्रांसफर हो जाते तो फिर जानवरों की संख्या ज्यादा दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसे तो हो नहीं रहा है। क्योंकि अगर ऐसे होता तो गवर्नमेंट को ये अनाउंस करने की क्या आवश्यकता है कि प्राणियों का या जानवरों को मारना नहीं है, शिकार नहीं करना है। बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो नष्ट हो रही है, लोप होते जा रही है। जैसे एग्जाम्पल है डायनासोर की जाति तो पूरी नष्ट हो चुकी है। ऐसे ही बीच में शेर जो है वो कम हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारी प्राणियों के लिए गवर्नमेंट बताते रहती है। इसका मतलब प्राणियों की जनसंख्या बढ़ जाती,
अगर मनुष्य जानवर योनियों में या अलग योनियों में ट्रांसफर होते तो ये बात भी गलत हो गई। साथ में बताया कि यहाँ पर अगर पापों के दंड के रूप में मनुष्य अलग योनियों में जाते तो फिर इस दुनिया में बुरे कर्म करने वाले होने ही नहीं चाहिए, लेकिन कलयुग में तो बुरे कर्म करने वाले ही ज्यादा है। मतलब बहुत कम ऐसे हैं जिनमें सच्चाई होगी, लेकिन ज्यादातर 99% बुरे कर्म करने वालों की संख्या ही ज्यादा है। इसका मतलब ये है पापों का दंड भोगने के लिए अलग योनियों में नहीं जाना पड़ता है, वो तो मनुष्य योनि में ही सब कुछ रिजल्ट दिखता है। दूसरी बात है, मनुष्य जो है बार बार जन्म लेने के कारण, जैसे बीज बार बार बोते हैं तो उसकी ताकत कम हो जाती है। जैसे दुनिया में देखते हैं फसल की जो उपज है वो कम हो जाती है, इसी तरह से मनुष्य जो है वो जन्म लेते लेते उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है भले, लेकिन जाति बदल जाए, योनि बदल जाए, ये संभव नहीं है। अगला हमने आज देखा डार्विन थ्योरी, इससे पहले भी समझा था। वैसे तो दुनिया में लोग कहते हैं 84 लाख योनियों में जाती है मनुष्य आत्मा, लेकिन कोई खास प्रूफ कोई बता नहीं पाता है। एक साइंस में ही डार्विन थ्योरी निकली थी कि मनुष्य पहले बंदर था, लेकिन वो भी वैसे गलत साबित हुई है, क्योंकि अगर ऐसे होता तो बाकी सारे बंदर मनुष्य बने हुए क्यों नहीं दिखे। ऐसे होता नहीं है, या तो अभी भी दुनिया में इतने बंदर जो मनुष्यों के संपर्क में रह रहे हैं, संग का रंग तो लगता ही है, उसके बावजूद भी बंदर की जाति मनुष्य बनी हो, ऐसे कहीं सुनने में तो नहीं आता है। इसका मतलब ये बात भी, ये तर्क भी गलत है। अगली बात है, जितने भी रिसर्च के द्वारा प्रूफ मिले हैं उसमें भी पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म साबित हुआ है, और कहीं भी दूसरे योनि में जन्म का जिक्र नहीं आया है। जैसे हमने बहुत सारी जगह न्यूज़पेपर्स में, न्यूज में ऐसी बातें निकलती है, किसी जुड़वा भाइयों को अपना पूर्व जन्म याद आया कि वो पुराने जन्म में मित्र थे आपस में, इसीलिए उनके वही विचारों से इस जन्म में वो भाई भाई बने। किसी को कुछ अपना पूर्व जन्म याद आया तो मनुष्य रूप में ही याद आया हुआ है। ऐसे कहीं भी सुनने में नहीं आया कि इस मनुष्य को पिछला जन्म अपना शेर के रूप में याद आया हो, या तो जैसे बताया संस्कार आत्मा ले जाती है, ट्रांसफर करती है। ये गीता में श्लोक आया है कि संस्कार अगले जन्म में सुगंध की तरह ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बुद्धि, मन और संस्कार ये अगले जन्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो फिर मनुष्य में इस जन्म में जो भी समझ शक्ति वगैरह है वो अगले जन्म में ट्रांसफर होने के बाद अगर जानवर बनते हैं तो जानवर भी बोलने लग पड़ने चाहिए, मनुष्य की तरह हरकत करनी चाहिए, लेकिन ऐसे तो होता नहीं है। इसका मतलब यही है मनुष्य जो है कोई और योनि में जन्म नहीं लेता है, मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है। अगली बात, 84 लाख योनियों की जो बात है वो तो शास्त्रों से ही चलती आई है। शास्त्रों से ये बात निकली, क्योंकि साइंस तो पहले था नहीं। कई साल पहले जब से द्वापर युग आया तब तो विज्ञान था नहीं, बात तो शास्त्रों से ही ये निकली है। लेकिन शास्त्रों में ही शिखंडी का पूर्व जन्म अम्बा के रूप में और द्रौपदी को शिव भक्ति बताया जाता है। इसका मतलब शास्त्रों में ही दो प्रकार की बातें हो गई। शास्त्रों का अपने ही बातों में कोई तालमेल नहीं है। एक तरफ 84 लाख योनियों की बात, दूसरी तरफ ऐसी बहुत सी कथाएं बताई जाती है जिसमें पूर्व जन्म याद आया है तो मनुष्य रूप में ही याद आया हुआ दिखाया है कथाओं में भी। अगली बात है कि 84 लाख योनियों की बात इसलिए निकली क्योंकि मनुष्य जो है वो जन्म मरण के चक्र में आते आते भूल जाते हैं बहुत सी बातें, बहुत क्या सब कुछ ही भूल जाते हैं, आत्मा कमजोर हो जाती है, तो जो अपना ही जन्म याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि ये तो वास्तविकता है।
मनुष्य के जीवन में मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है जिसके बाद मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। तो जो अपने जन्मों के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो ये सारे मनुष्यों के जन्मों का हिसाब क्या बताएंगे? और नहीं बता पाएंगे, लेकिन अपना मर्तबा कम न हो, इसीलिए ही 84 लाख योनियों की बात को बता के टाल दिया ताकि कोई हिसाब ही न पूछ सके। और इसी के कारण सत्यता जो है वो लोप होते गई। बाकी किसी ने कुछ प्रथाएं समझ के अनुसार जो बातें लिख दी, तो उसी को फिर समय अंतर में बातें बदलती गई और वो फिर 84 लाख योनियों में ट्रांसफर हो जाती है। आज के लिए यहाँ तक ही। कल हम देखेंगे भगवत गीता में भगवान ने योनियों के बारे में क्या बताया है। 84 लाख योनियों का उल्लेख भगवत गीता में कहीं भी नहीं आया है। तो फिर मनुष्य रूप में ही जन्म मिलते हैं, इसके लिए क्या क्या प्रूफ है श्लोकों में, इसे हम कल देखते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।